Okay, let recording start and then we can start our session. Yes. Good morning, everyone. Chalo, slow students are joining. Okay, we'll start our. Let me share the screen. We'll start with geometry today. Yes. Okay, is it visible to everyone? Okay, as I said, we'll try to cover questions, and through that we'll try to cover the concept too. Chalo, is it screen? White screen is visible to everyone? Yes. Kindly reply if it's visible. I have written geometry on the board. Is it visible to everyone? Yes, yes, yes. Okay, thank you, student. चलो we'll start with the questions. हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और साथ में हमारे क्वेश्चंस भी कवर होंगे. एज आई सेड वी आर गोइंग टू कवर IMP क्वेश्चंस जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, एंड द सेम क्वेश्चन would repeat it. The only thing is that the figures gets changed. And the other part is what here, students, कि हम लोग, I will not teach you concept, I will teach you concept through questions only. So for us to cover maximum number of questions, that should be the motto. And we'll take 2 sessions, today's session as well as the next week sessions. Okay, so let me, okay, I hope you are ready with pen and notebook. Suppose this is circle, this is chord, center point, ये रेडियस है, हम सबको पता है दिस इज रेडियस, ये रेडियस है. Okay, this is A, this is O, सेंटर पॉइंट, दिस इज C, और यहां से पीछे बाजू, सॉरी, वेट अ मिनट, यहां से एक है और यहाँ पर है. यस, क्लियर दिस. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स लेट मी एक्सप्लेन थोड़ा सा डायग्राम. आई एम नॉट दैट गुड एट डायग्राम. ओके, यस, ओके. नाउ पे अटेंशन, दिस इज ए, ये आपका ए पॉइंट है, एंड ये आपका ओ पॉइंट है. दिस इज नथिंग बट कॉर्ड, दीज आर नथिंग बट रेडियस. तो आपको पता है जो रेडियस होता है सेंटर पॉइंट से अगर आप सर्कल तक कोई लाइन ले जाते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेडियस. तो यहाँ पर देखो OA विच इज इक्वल टू OC, ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, रेडियस. ये प्लीज ध्यान में रख लीजिए. रेडियस मीन्स व्हाट, त्रिज्या, वी से इन मराठी. एंड जो AC है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड. AC का मतलब होता है कॉर्ड, विच इज कॉल्ड व्हाट, जीवा मराठी मध्ये. क्लियर? और
दैट ये तो ऑलरेडी दिस इज बी, दो नाम दे रहे, ये बी है, ये बी। ओके, अब यहाँ पर देखो हमें क्या क्या दिया है, लेट मी टेल यू। वी हैव सी, यहाँ पर हमें दिया हुआ है एंगल, क्वेश्चन नंबर 1 अपना है, ये पकड़ लीजिए, एंगल ओ ए सी विच इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, ये दिया हुआ एंगल ओ ए सी विच इज गिवन 40 डिग्री, और हमें फाइंड करना है एंगल ए बी सी, ए बी सी निकालना, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है। क्लियर एवरीवन, ए बी सी। ओके, अब यहाँ पर देखो दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लीजिए, यहाँ पर दो एंगल बनते हैं जो कॉर्ड करता है। देखो एसी इज अ कॉर्ड, तो ये एसी से बना हुआ एक एंगल है, और वही एसी से बना उसके पीछे वाला एंगल है जो सर्कल पे है। ये वाला एंगल सेंटर पॉइंट पे है, उसके पीछे वाला एंगल सर्कल पे है, सर्कल के लाइन पर है। क्लियर एवरीवन। ओके, अब हमें पता है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और मुझे पता है कि ओ ए सी 40 डिग्री दिया हुआ है। ये कितना दिया है? 40 डिग्री। क्लियर दिस एवरीवन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे एज आई सेड कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी विच इज इक्वल टू व्हाट? रेडियस। ओके, जब किसी भी ट्रायंगल का टू साइड्स इक्वल होता है उसे हम लोग कहते हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल। क्लियर एवरीवन, द ट्रायंगल नेम इज व्हाट? आइसोसेलिस, वेयर टू साइड्स आर गोइंग टू बी इक्वल। तो यहाँ पर देखो ये दो साइड्स इक्वल है, यस और नो? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, अगर वो दो साइड्स इक्वल होते तो उनके सामने वाले एंगल्स भी कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जहां पर एंगल ओ ए सी 40 डिग्री दिया है, वहीं पर एंगल ओ सी ए, एंगल ओ सी ए भी क्या होगा? इक्वल होगा, विच इज गोइंग टू बी व्हाट? 40 डिग्री। ये सबको क्लियर हो गया? बिकॉज अगर दो साइड्स इक्वल है, रूल क्या है स्टूडेंट्स? इफ टू साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलिस ट्रायंगल, टू साइड्स आर इक्वल होते हैं। इफ टू साइड्स आर इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ओ ए सी विच इज इक्वल टू ओ सी ए, ये 40 डिग्री हो गया। आप सबको पता है इन ट्रायंगल, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ, एडिशन ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सी, आप सभी को पता है ट्रायंगल हैव हाउ मेनी एंगल्स? 3 एंगल्स, इसीलिए उसको हम लोग ट्राई कहते हैं, ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटर हैविंग 4 एंगल्स। तो जब किसी भी एंगल्स, किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का अगर आप एडिशन करोगे, दैट विल बी कितना होगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री। ये सबको पता है। तो यहाँ पर एंगल है कितना मिला मुझे? 40 डिग्री, प्लस एंगल सी मुझे 40 डिग्री मिला, और मुझे एंगल ओ निकालना है। अगर मैं एंगल ओ निकालूंगा तो ही मुझे पीछे का एंगल भी मिलेगा। तो कितना होगा देखो? 180 डिग्री, एंगल ओ विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 40 होगा 80 डिग्री। तो ये मिला स्टूडेंट्स आपको 100 डिग्री। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो एंगल क्या मिला आपको? ए ओ सी, मतलब ओ मिला, एंगल ए ओ सी विच इज इक्वल टू 100 डिग्री मिला है। तो आपको उसके पीछे वाला एंगल निकालना है जो एक ही कॉर्ड से बना हुआ है। एसी कॉर्ड है, और एसी कॉर्ड नहीं, दो एंगल बना है, एक एक सेंटर वाला एंगल बनता है और एक पीछे वाला एंगल जो सर्कल पे है। क्लियर एवरीवन? तो वो क्या है? एंगल ए बी सी मुझे निकालना है, एंगल ए बी सी। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंगल ए बी सी अगर पीछे वाला एंगल अगर निकालना हो और वो सेम कॉर्ड से बना होगा, तो फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। राइट डाउन दिस फॉर्मूला। तो हाफ ऑफ व्हाट इज एंगल ए ओ सी मिला? 100 डिग्री, तो विच इज इक्वल टू व्हाट? 50 डिग्री। प्लीज राइट डाउन दिस। क्लियर दिस एवरीवन? तो ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट मुझे जस्ट आपको एक्सप्लेन करना था। आप अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप इसको विदाउट यूजिंग अ पेन भी आप कर सकते हो। अगर आपको पता चल गया कि दो रेडियस है, दोनों रेडियस अगर इक्वल होते हैं तो रेडियस के सामने वाले एंगल्स भी कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो अगर सामने वाला मुझे 40 मिला तो एडिशन कितना होता है? तीनों एंगल का 180, 180 में से अगर मैंने 80 घला दिया तो मुझे 100 मिलेगा, 100 के पीछे वाला एंगल कितना रहेगा? उसका हाफ रहेगा, दैट वुड बी 50। इज दिस क्लियर एवरीवन?
लिख लिया आप लोगों ने ये? चलो ग्रेट, थैंक यू. ओके, क्लियर एवरीवन? योगेश क्लियर दिस? योगेश, सिद्धि, अमन? चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं. सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. एक सर्कल है, दिस इज कॉर्ड. ये ड्रॉ कर लो. यहां पर ये ए, दिस इज बी, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ओके, यहां पर आपको दिया एंगल बी डी सी विच इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल बी सी ए विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, और आपको निकालना है एंगल ए बी सी. एंगल ए बी सी आपको निकालना है, पूरा निकालना है. चलो अभी हम लोग ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स. नाउ सी फर्स्ट पे अटेंशन. तो हमें हमें क्या क्या दिया है पहले वो देख लीजिए. एंगल बीडीसी दिया है, बी डी सी मतलब ये दिया हुआ है. ये कितना दिया स्टूडेंट्स? 40 डिग्री. यस. हमें एंगल बी सी ए दिया, मतलब बी सी ए ये दिया है 30 डिग्री. क्लियर? और हमें निकालना है एंगल ए बी सी, मतलब मुझे ये पूरा निकालना है एंगल ए बी सी. क्लियर एवरीवन दिस? ओके. अब यहां पर देखो स्टूडेंट, हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट मी टेल यू. सी, ये जो बीसी जो कॉर्ड है, ये बीसी कॉर्ड ने दो एंगल्स बनाए. कहां पर? सर्कल पे. देखो ये एक एंगल बनाया हुआ है और एक एंगल बनाया हुआ है. यस और नो? मतलब ये देखो, ये दोनों एंगल ने बीसी को ऑक्यूपाई किया है. ये बीसी है, राइट? ये बीसी है, राइट? और ये बीसी पे दो एंगल बने. एक बना हुआ है एंगल ए जो सर्कल पे, एक बना हुआ है एंगल डी. तो अगर एक चीज ध्यान में रख लीजिए, अगर एक कॉर्ड अगर सर्कल पे अगर एक दो या तीन एंगल बनाती है, तो सारे एंगल्स कैसे होते हैं? सेम होते हैं. तो यहां पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? एंगल ए विच इज इक्वल टू एंगल डी, बिकॉज सेम ही सेम कॉर्ड पे बने हुए, और कॉर्ड क्या है? बीसी. तो ये हो जाएगा 40 डिग्री. यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो देखो ये आपको 40 मिला. यस और नो? ये 40 मिल गया. ओके, अगर आपको ये 40 मिल गया तो मैं क्या करूंगा? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. यस और नो? एंगल ए मुझे मिला है सेपरेटली 40 डिग्री, प्लस मुझे एंगल बी निकालना है, और एंगल सी दिया हुआ है 30 डिग्री. यस और नो स्टूडेंट्स? तो ये हो गया 180 डिग्री. सो एंगल बी दैट इज कॉल्ड व्हाट? ए बी सी. एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. कितना आया? 110 डिग्री. राइट डाउन दिस. होप दिस क्लियर एवरीवन? तो यहां पर हमने रूल क्या देखा स्टूडेंट्स, कि एक ही कॉर्ड पे अगर दो एंगल बनते हैं और वो सर्कल पे होते हैं, तो दोनों एंगल्स कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे. प्लीज नोट डाउन दिस. क्लियर दिस? यस और नो? चलो ग्रेट. योगेश क्लियर? ओके.
चलो ग्रेट. ओके नेक्स्ट. नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. ओके वेलकम पूनम. ये आपका सर्कल है. दिस इज योर सेंटर पॉइंट. ये आपका कॉर्ड है. ये आपके दोनों रेडियस है. सेंटर पॉइंट से सर्कल तक जो भी लाइन जाता है उसे हम लोग कहते हैं रेडियस. ये ओ बी सी और यहां से एक लाइन यहां आई है और यहां से एक लाइन यहां गई है. इसे हम लोग कहेंगे डी और पीछे बाजू यहां पर है. अब इसको यहां पर ज्वाइन कर देना. हाँ यस ये हो गया सी. दिस इज हो गया ए. चलो नाउ पे अटेंशन. अब ये एक सर्कल पे स्टूडेंट आपको क्या दिख रहा है? ए बी सी डी इज कॉल्ड व्हाट? क्वाड्रिलेटर. कैसे क्वाड्रिलेटर होगा देखो, क्योंकि एक दो तीन और चार, ये चार साइड है और इसमें ट्रायंगल कौन है स्टूडेंट्स? ए बी सी भी ट्रायंगल है, ओ बी सी भी ट्रायंगल है और बी डी सी भी ट्रायंगल है. राइट एवरीवन? तो अब यहां पर देखो क्या क्या दिया है, पहले वो देख लीजिए. सेकंड एंगल बीओसी दिया है. एंगल बीओसी विच इज इक्वल टू 150 डिग्री दिया है. ये आपको 150 डिग्री दिया हुआ है. क्लियर? देन आपको फाइंड करना है एंगल बीडीसी निकालना है और हमें निकालना है एंगल बीडीसी, ये वाला निकालना है. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके. अब मुझे पहले आप में से कौन सबसे फास्ट बताएगा कि अगर एंगल बीओसी 150 है तो उसके पीछे वाला ये एंगल कितना होगा जो सर्कल पे है? फास्ट बोलो स्टूडेंट्स, कितना होगा? बीएसी कितना होगा? मैंने अभी आपको पढ़ा है ना, कितना होगा वो? सेंटर वाला जो एंगल होता है, एग्जैक्टली सिद्धि ने सही बोला, वो कितना होगा? सीधा हाफ होगा. क्योंकि रूल क्या है? रूल ये है अगर आपको एंगल बी ए सी निकालना है जो सर्कल पे पीछे बाजू है तो वो सेंटर से हाफ होगा. यस पूनम. तो क्या होगा? एंगल बी ए सी विच इज नथिंग बट हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी. ये ध्यान में रख लीजिए. तो हाफ ऑफ व्हाट इज बी ओ सी? 150 डिग्री. तो 150 का हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 75 डिग्री. तो एंगल बी ए सी कितना होगा? 75. तो ये पीछे वाला एंगल 75 हो गया. ओके. अब आपको क्या निकालना है? एंगल बीडीसी निकालना है. तो बीडीसी कैसे निकलेगा देखो. इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी. ये मैंने क्वाड्रा कौन सा पकड़ा है? ए बी सी डी वाला क्वाड्रा पकड़ा है. क्वाड्रिलेटर का रूल क्या है? अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनका एडिशन 180 डिग्री होता है. तो अपोजिट्स कौन है देखो? एंगल ए प्लस एंगल डी, बिकॉज मुझे वही चाहिए. उनका एडिशन कितना होगा? 180 डिग्री. ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए. तो एंगल ए मुझे पता है कितना मिला स्टूडेंट? 75 डिग्री रख दो यहाँ पर. और मुझे एंगल डी तो निकालना है. तो 180 डिग्री. तो व्हाट इज एंगल डी? 180 माइनस 175, सॉरी 75, कितना होगा? 105 डिग्री. 105 डिग्री. क्लियर एवरीवन? दिस राइट डाउन. तो यहाँ पर हमने आप लोगों ने क्या देखा कि अगर क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स होते हैं तो अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स का एडिशन हमेशा कितना रहेगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री रहेगा. तो मुझे अगर एंगल ए पता है तो मैं एंगल डी निकाल सकता हूं, बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल डी वुड बी व्हाट? 180 डिग्री रहेगा. तो मैं 180 में से अगर एंगल ए 75 डिग्री माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 105 डिग्री. क्लियर एवरीवन? यस गुड. ये आपको सबको क्लियर हो गया? ग्रेट. चलो नेक्स्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं.
लिख लिया आप लोगों ने ये? पूनम, दिस क्लियर? ओके, थैंक यू पूनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दिस सर्कल सेंटर पॉइंट, ये आपका कॉर्ड है ए और बी, ये आपका ओ है और ये आपका ओ बी है। ये आपका 120 डिग्री है। ओके, और यहां से एक टेंजेंट गया। टेंजेंट पता है ना, द लाइन विच टचेस द सर्कल बट आउटसाइड से, तो इसको हम लोग कहेंगे टेंजेंट। यस, क्लियर एवरीवन? और ये ओ ए बी, और ये यहाँ पर इसको टेंजेंट को नाम दिया है पी, और इसका नाम है सपोज यहाँ पर क्यू। और आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल जो बनता है वो वाला निकालना है। तो आपको देखो क्या फाइंड करना है। एंगल ए ओ बी दिया है, कितना दिया है? ए ओ बी 120 डिग्री। और आपको फाइंड करना है एंगल बी ए क्यू, निकालना है कितना है। देखो बी ए क्यू, ये वाला बी ए क्यू निकालना है। अब यहां पर आपको दो चीजें पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। देखो, अब मुझे बताइए, ये निकालने के लिए आपके पास 120 पता है? ओके, ये 20 है। तो इसको दो तरीके से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। दो तरीका, एक तो तरीका ये होगा कि सपोज मैंने पीछे, सपोज अगर इसको यहां से एक्सटेंड कर लिया, इसे यहाँ पर एक ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर एक ज्वाइन कर लिया, पीछे ये बन गया इसी। ओके, अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अगर एंगल एओबी अगर 120 डिग्री है, तो मुझे बताइए एंगल एसीबी कितना होगा फास्ट? यस, योगेश ने बोला 60 डिग्री होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया 60 डिग्री, तो ये मिल गया आपको 60 डिग्री। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट देखो, अगर ऐसे वाले जो लाइन बाहर से पास होती है, तो वो केस में एंगल ए सी बी जो टच होता है सर्कल पे, विच इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू होता है। एंगल बी ए क्यू, ये हमेशा। तो अगर ए सी बी 60 है तो बी ए क्यू भी कितना होगा? 60 डिग्री। राइट डाउन, इतना ही करना है। क्लियर हो गया? इट मीन्स व्हाट? बाहर से जो लाइन जाके जो एंगल बनता है, विच इज इक्वल टू व्हाट? अंदर वाला एंगल जो सर्कल पे बनता है। क्लियर एवरीवन दिस? सिंपल, कौन सिंपल है ये? चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको निकालना है। सपोज ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और आगे जो एक्सटेंड किया उसको कहते हैं ई। और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला। देखो, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बोला है कि आप लोगों को एक, वी कैन से क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल पे बना हुआ है, राइट? और हमें दिया है एंगल बी ए सी, दिया हुआ है एंगल बी ए सी दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू, देखो ये बी ए सी, ये वाला एंगल दिया है बी, मतलब ये सपोज अगर ऐसे भी ज्वाइन करोगे तो ये एंगल बी ए सी बन जाएगा। वैसे भी हो सकता है।
और वो अपने को दिया हुआ है 80 डिग्री। और आपको एंगल निकालना है डी सी ई। डी सी ई, ये बाहर वाला निकालना है, डी सी ई। तो यहाँ पर एक रूल आपको ध्यान में पता होना चाहिए, एक रूल ध्यान में रख लीजिए। एंगल बी ए सी जो होता है, मतलब जो बाहर वाले के अगर अंदर जाओगे तो उसके सामने वाला, मतलब यहां पर देख लीजिए एंगल बी ए सी विच इज इक्वल टू एंगल सी डी, एंगल डी सी। तो अगर बी ए सी ये अंदर 80 है तो डी सी भी कितना होगा, 80 डिग्री। ये ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 होगा ना शायद। 6 देखो, अभी ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये सेंटर पॉइंट, यहां से ग्रेडियस बना है, ये ओ है, ये पी, ये आर, और ये बना है क्यू। आपको एंगल दिया है पी ओ आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, और आपको एंगल पी क्यू आर निकालना है। कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, ये आपको दिया है 60 डिग्री। कैसे निकलेगा, फास्ट बोलो, कौन कर सकता है ये। और आपको पी क्यू आर ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा।
Okay, students, now pay attention. So yes, Siddhi and Yogesh got the right answer. Very good. See, यहाँ से आप लोग क्या करोगे कि as we have discussed कि ये अगर PR कॉर्ड है तो आप पीछे इसको एक्सटेंड यहाँ से एक्सटेंड करके यस यहाँ पर आप एक बना सकते हो ट्रायंगल. एम आई राइट और नॉट? सपोज अगर आपने उसको एस नाम दिया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एंगल पी एस आर विच इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ एंगल पी ओ आर. ये सबको क्लियर है? तो हाफ ऑफ एंगल पी ओ आर कितना होगा? 60 डिग्री. तो ये आपका एंगल पी एस आर कितना मिला स्टूडेंट्स आप लोगों को? मिला 30 डिग्री. यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड. अब आपको पता इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रा, पी क्यू आर एस, आप सबको पता है एंगल एस ये वाला प्लस एंगल की उसके अपोजिट दो कितना होगा टोटल? 180. अगर एंगल एस 30 डिग्री है तो आपको एंगल क्यू आराम से मिलेगा विच इज इक्वल टू एंगल क्यू, मतलब एंगल पी क्यू आर which is equal to 180 minus 30, that is nothing but 150 degree. Yes, write down this. Clear everyone this? Great student, great. Chalo. Next see, let me clear this. Question number 7. So question number 7 says सर्कल ही है, हमें एंगल ए सी बी दिया है 40 डिग्री, एंगल ए ओ बी हमें निकालना है. ए सी बी 40 डिग्री है. yes, ये 40 दिया है और आपको एंगल ए ओ बी निकालना है. क्या होगा स्टूडेंट बोलो फास्ट. कौन मुझे बताएगा? बहुत सिंपल है. क्या हो सकता है? Anyone who can tell me answer? सी स्टूडेंट्स, किसी को आया है आंसर? ओके, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स क्या करना है. जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि जो सेंटर वाला जो एंगल होता है, राइट, उसने जो कॉर्ड ऑक्यूपाई किया है ए बी, और सर्कल पे कहीं पर भी एंगल हो अगर उसने भी वही कॉर्ड ऑक्यूपाई किया रहेगा ए बी, तो एग्जैक्टली वो डबल होगा. तो आपके पास देखो स्टूडेंट्स, अगर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी फॉर्मूला क्या है? विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी. सबको पता है. आपको एसीबी कितना दिया है? 40 डिग्री है. देखो मैं ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहा हूँ? बिकॉज दोनों एंगल ने सेम कॉर्ड ऑक्यूपाई किया है. तो पीछे वाला एंगल कहीं पर भी रहेगा, नॉट एन इशू. वो उसके पीछे ही होना चाहिए. यहाँ पर नॉट नेसेसरी, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन सर्कल पे होना चाहिए और उसने सेम कॉर्ड ऑक्यूपाई करना चाहिए. तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है? तो ये डिवाइड टू यहाँ पर आके 2 एंगल ए सी बी विच इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी हो गया. तो 2 इंटू ए सी बी कितना है? 40 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी. तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 80 डिग्री एंगल ए ओ बी. राइट डाउन दिस. क्लियर एवरीवन?
ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन 8 देखते हैं। सर्कल है, सेम आपका कॉर्ड है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये रेडियस है और ये रेडियस दोनों इक्वल होता है, सबको पता है। ये ओ है, ये बी, ये डी, और ये आगे गया है, और ये यहाँ पर ज्वाइंट है। क्लियर आपको? और ये है, ये वाला एंगल है सी, और आगे है ये, इसको बोलते हैं लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया है। क्लियर एवरीवन? आपको दिया एंगल बीओडी, दिया है बीओडी, ये वाला दिया है एंगल बीओडी, आपको दिया है 160 डिग्री, 160 डिग्री। और आपको निकालना है एंगल डीसीई, तो आपको डीसी ये वाला एंगल निकालना है, डीसीई। कैसे निकालोगे स्टूडेंट? इस ट्राई करो थोड़ा सा, कैसे हो सकता है। देखो बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको आना चाहिए बस। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है आपका, तो आप आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा ट्राई करो करने के लिए। Okay, let me explain. Anyone who has got the answer? Okay, Siddhi saying 80 degree. Yes, very good Siddhi. Great. Siddhi got the right answer. See, कैसे करोगे स्टूडेंट्स? अब देखो, आप इसको जैसे मैंने आपको बताया था, इसे आप अभी आगे एक्सटेंड कर लीजिए। सपोज मैंने इसको यहां से आगे एक्सटेंड कर दिया, और इसको मैंने आगे यहां से एक्सटेंड कर दिया, तो पीछे का एंगल बनेगा, और जो सेम कॉर्ड पे बेस्ड है। तो आपको रूल तो पता है, एंगल, इसको मैं सपोज ए पकड़ता हूं, तो आपको पता है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी विच इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ एंगल बीओडी। ये सबको पता है। तो हाफ ऑफ बीओडी, बीओडी कितना है स्टूडेंट्स? 160 डिग्री। तो ये आपका हो गया 80 डिग्री। तो ये आपको मिला एंगल बीएडी। इज दिस क्लियर? अगर वो बीएडी होता है तो आपके पास इन क्वाड्रिलेटरल,
ए बी सी डी, ए बी सी डी, आपको एंगल सी मिलेगा, यस और नो? तो एंगल ए प्लस एंगल सी विच इज इक्वल टू व्हाट? आई वुड से 180 डिग्री, सबको पता है। तो एंगल ए कितना मिला स्टूडेंट्स? एंगल ए मिला आपको 80 डिग्री, प्लस एंगल सी आपको 180 डिग्री। तो यहां पर आपको एंगल सी मिलेगा 180 माइनस 80, ये होगा 100 डिग्री। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये हो गया 100 डिग्री। लेकिन आपको जो एंगल सी मिला है वो आपको मिला है बी सी डी मिला है, और हमें निकालना है डी सी। तो देखो ये जो मिला ये क्या है? ये 100 डिग्री क्या है स्टूडेंट्स? एक मिनट, ये आपको मिला हुआ है एंगल बी सी डी, बी सी डी, क्लियर? बी सी डी मिला, ये वाला मिला है, और आपको ये वाला निकालना है। तो देखो क्या कर सकते हैं, एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी विच इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। बिकॉज देखो ये लाइन है और ये लाइन में ऐसा हुआ रहेगा, तो इन दोनों का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर एवरीवन दिस? तो बीसीडी आपको पता है 100 डिग्री, प्लस एंगल डीसी आप आराम से निकाल सकते हो 180। तो एंगल डीसीई विच इज इक्वल टू 180 minus 100 degree, that is going to be what? 80 degree. Yes, write down this. Clear everyone this? Yes. एक लाइन पे अगर एंगल्स बनते हैं, एक लाइन पे अगर दो एंगल्स होते हैं, तो बाजू बाजू वाले एंगल्स के एडिशन हमेशा 180 डिग्री होता है। प्लीज डू रिमेंबर दैट। चलो ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ग्रेट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। एंगल बीओ है विच इज इक्वल टू 110 डिग्री दिया है, और एंगल एओ सी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, और हमारे पास ये वाला सर्कल है, इसमें ये रेडियस, ये सेंटर पॉइंट है, दिस इज ट्राइंगल, दिस इज रेडियस, ये आपका कॉर्ड हुआ, सेम ये कॉर्ड है, और ये वाला बस ऐसा दिया है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और आपको एंगल ए ओ बी ऐसा है, और एंगल ए ओ सी ऐसा है, ये आपको दिया है 110। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये अगर 110 है तो देखो ये रेडियस है। अब नाउ लेट मी, और आपको फाइंड करना एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी आपको निकालना। एनीवन हु कैन फाइंड? चलो लेट्स ट्राई, आप लोग ट्राई करो। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको निकालना एंगल बी ए सी, मतलब को बड़ा वाला एंगल निकालना है। ओके, एंगल बी ए सी मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? लेट मी एक्सप्लेन यू। एंगल बी ए सी विच इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ प्लस एंगल सी ए ओ। तभी तो वो एंगल पूरा बी ए सी बनेगा, मतलब आपको पूरा ये निकालना है, ये पूरा। चलो ट्राई करो।
Okay, now students pay attention. See, as we know, let me explain you in triangle. Suppose यहाँ का ट्रायंगल मुझे पता है, ये 110 है, 110 ये वाला, राइट? तो इन ट्रायंगल BOA, in triangle BOA, OA which is equal to OB. Why? Because that is the radius. तो अगर एक सर्कल पे कितने भी रेडियस रहेंगे वो ऑब्वियसली सबको पता है कि वो इक्वल रहेंगे. इट मींस ये वाला इससे इक्वल है, सबको पता है, यस और नो. तो अपना रूल क्या है, अगर एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. यस और नो स्टूडेंट्स, यस और नो, प्लीज टाइप यस. अगर एक ट्रायंगल में यस, अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये भी इक्वल हो जाएंगे जिनको मैंने x डिग्री पकड़ लिया. यस और नो? तो देख लीजिए इन ट्रायंगल, तो बीओई में मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ विच इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया. यस और नो? सो एंगल ओ तो आपको पता है 110 है, और एंगल ए को मैंने x पकड़ा है तो एंगल बी भी x ही होगा, दोनों मिला के हो गया 180 डिग्री. तो 2x डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 110 डिग्री, तो ये आया स्टूडेंट 70 डिग्री. तो x का वैल्यू कितना होगा, x डिग्री इज इक्वल टू एग्जैक्टली 70 डिवाइड टू विच इज इक्वल टू 35 डिग्री. यस, ये हो गया 35 डिग्री. अभी ये आपको जो x डिग्री मिला है स्टूडेंट, ये आपको यहाँ का x मिला है, तो सेम रूल आप यहां पर भी तो अप्लाई कर सकते हो ना. कहां पर, यहां पर भी तो आप सेम रूल अप्लाई कर सकते हो. अगर ये 2 डिग्री है तो इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल AOC या COA, इन ट्रायंगल COA एंगल रेडियस OA विच इज इक्वल टू OC होगा, दोनों रेडियस है तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. यस और नो? तो उनके सामने वाले भी, लेकिन आपको ये वाला दिया नहीं है, राइट? 110 नहीं दिया है. BAC क्लियर एवरीवन दिस? तो ये तो BAC कितना होगा स्टूडेंट, देखो ये रेडियस है, एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी, ये रेडियस है, इसके सामने वाला एंगल ये है और इसके सामने वाला भी एंगल ये है. दोनों कैसे स्टूडेंट्स इक्वल है, तो कितना होगा एंगल BAC, कितना होगा फिर 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री वुड बी 70 डिग्री.
चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 10। राइट, ऐसा है, सेंटर पॉइंट है, और आपको एंगल एओ भी दिया है, एंगल एओ बी विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। मतलब सपोज ये ए, ये ओ, ये बी, अगर ये सी और ये डी, और ये एओ भी दिया है, ये 70 डिग्री है। तो आपको पता है अगर एंगल एओ भी 70 होगा तो एंगल डीओसी भी 70 होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यस और नो? तो एंगल, और आपको निकालना एंगल ओबीसी, एंगल ओबीसी निकालना है, एंगल ओ ओबीसी नहीं है, सॉरी, एंगल आपको निकालना है ओ सी डी। वेट, ओ हो शिट 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 शिट, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, ये सर्कल है, सेंटर पॉइंट यहां से एक लाइन गया है, ये दोनों ने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, राइट। दिस इज ए बी, ए बी सी और डी, ये आपको पता है, तो ये भी अपोजिट इक्वल होगा। तो एंगल ए ओ बी 70 डिग्री है, और आपको एंगल निकालना है ओ सी डी, ए ओ बी सी ओ डी, एंगल सी ओ डी आपको निकालना है। यस, अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये ओ है, कैसे निकाल सकते हो? एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी ओ डी, विच इज इक्वल टू 70 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल यहाँ पर आपको निकालना है, एंगल ओ सी डी, ओ सी डी, ओ सी डी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। यस, एंगल एओ बी विच इज इक्वल टू एंगल सीओडी, क्लियर हो गया, एंगल एओ बी विच इज इक्वल टू एंगल सीओडी। द रीजन इज दैट बिकॉज बोथ आर व्हाट, अपोजिट एंगल। तो अगर एंगल एओ बी 70 है तो सीओडी भी 70 होगा। यस, अब सबको क्या पता है कि ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, सेंटर पॉइंट, और ये आपके दो रेडियस है, एवरीवन नोस। तो रेडियस अगर है तो रेडियस के सामने वाले भी एंगल कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इन इन ट्रायंगल डीओसी, OC which is equal to OD. The reason is that because both are what, radius. तो अगर रेडियस इक्वल है, या किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स अगर इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल रहेंगे, इसका ये और इसका ए, राइट। तो एंगल सी विच इज इक्वल टू एंगल डी होगा, यस और नो? और उसको हमने पकड़ा x डिग्री। तो इन ट्रायंगल डीओसी, एंगल ओ प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तीनों का एडिशन हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ओ तो मुझे पता है ऑलरेडी 70 डिग्री है, और इसको मैंने पकड़ा x डिग्री प्लस x डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x डिग्री, और 180 में से 70 गया तो मिलेगा स्टूडेंट्स 110। तो व्हाट इज x डिग्री का वैल्यू स्टूडेंट्स, 110/2, ये मिलेगा 55 डिग्री। राइट डाउन दिस। यस, वेरी गुड सिद्धि। तो 55 आपका आंसर हो जाएगा, एंगल ओ सी डी कितना मिलेगा, 55।
चलो, क्लियर दिस? यस, नेक्स्ट 3, क्वेश्चन नंबर 11. सर्कल है, कॉर्ड, सेंटर पॉइंट है, यहां से गया डायमीटर. ये कॉर्ड है, डायमीटर है. दिस इज ए बी, दिस इज पी, दिस इज डी एंड दिस इज सी. आपको पता है पीडी दिया है, पीडी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया है. आपको पीसी भी दिया है 10 सेंटीमीटर. आपको पीए भी दिया है 20 सेंटीमीटर. और आपको पीबी निकालना है. व्हाट इज पीबी? अब ये वाले केस में स्टूडेंट्स आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए. द फॉर्मूला देखो यहाँ पर है. ये इनका सेंटर पॉइंट है कॉर्ड एंड डायमीटर का. फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, पीए इंटू पीबी. पीए इंटू पीबी मतलब हाफ ऑफ पीए इंटू पीबी विच इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी. पीसी इंटू पीडी. बस ये राइट डाउन दिस. सो व्हाट इज, देखो अब यहाँ पर पीडी पता है 40 है, पीडी 40 है. पीसी आपको 10 दिया है, पीए आपको 20 दिया है और आपको पीबी निकालना है. तो व्हाट इज पीए? 20. पीबी मुझे निकालना है. व्हाट इज पीसी? 20. सॉरी, पीसी 10 दिया है. व्हाट इज पीडी? 40. क्लियर एवरीवन? तो 20, तो पीबी इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स? 10 इंटू 40 डिवाइड 20. 22 जा तो ये कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर. राइट डाउन दिस. क्लियर एवरीवन दिस? सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला. हाफ इंटू हाफ मल्टीप्लाई. पीए इंटू पीबी तो ऊपर होगा पीसी इंटू पीडी. Clear this everyone? Okay, next. Now see question number 12. यहाँ पर दो कॉर्ड मिले हैं. ये आपका पॉइंट P है. दिस इज D, दिस इज C, दिस इज A एंड दिस इज B. आपको CD दिया है. CD इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया है. आपके पास PD 12 सेंटीमीटर है. आपको PB दिया है 16 सेंटीमीटर और आपको PA निकालना है. कैसे करोगे स्टूडेंट ये? अब सबको पता है फॉर्मूला क्या है. पीडी इंटू पीसी. हाफ हाफ करो. पीडी इंटू पीसी विच इज इक्वल टू पीबी इंटू पीए. सबको पता है. ओके, अब आपको क्या नहीं दिया? देखो सीडी पूरा, सीडी 20 दिया है. देखो आपको सीडी पूरा 20 दिया है. तो सीडी का मतलब देखो, ये सीडी पूरा 20 दिया है. सीडी का मतलब क्या होगा? सीपी प्लस डीपी. यस, तो सीडी 20 है और पीडी, वही डीपी मतलब पीडी कितना दिया है? 12. तो आपको सीपी मिल जाएगा. तो कितना होगा सीपी? 20 में से 12 गया, सीपी बच गया 8 सेंटीमीटर. तो देखो ये पीडी कितना मिला? पीडी आपके पास 12 दिया है, सीपी आपको 8 दे दिया है. क्लियर हो गया? देन पीबी कितना दिया है? पीबी आपके पास 16 दिया है और आपको निकालना है एपी. तो भर दीजिए. व्हाट इज पीडी? पीडी इज 12, पीसी इज 8. व्हाट इज पीबी? 16 इंटू पीए.
क्लियर और नॉट? तो अब 12 इंटू 8 डिवाइड 16 विच इज इक्वल टू पी ए, तो 8 दूनी 16, 2 6 जा, तो कितना आया स्टूडेंट? 6 सेंटीमीटर। राइट डाउन दिस। तो फॉर्मूला हमने सेम लगाया है, खाली हमें वो फाइंड करने के लिए हमने उसमें से उसको माइनस कर दिया। क्लियर दिस? Okay, great. See question number 13 now. सपोज अब ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये डायग्राम है, सेंटर पॉइंट बाहर, और यहाँ से एक लाइन यहाँ पर टच हो गया। ये लाइन यहाँ पर टच है, ये ध्यान में टच है। अब सपोज ये ए, ये आपका बी, ये आपका पी, और ये आपका टी है। आपको पीबी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर दिया है, पूरा पीबी 16 दिया है, आपको एबी भी दिया है 12 सेंटीमीटर, और आपको पीटी निकालना है, आपको पीटी निकालना। तो पहले अंडरस्टैंड द, ये वाले में फॉर्मूला क्या होता है? पीटी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी ए इंटू पीबी, पी ए इंटू पीबी। ये ध्यान में रखो। देखो पीटी का स्क्वायर पी ए इंटू पूरा पीबी होगा। तो आपको पहले पी ए निकालना जरूरी है। तो पीबी का फॉर्मूला क्या है? पीबी इज इक्वल टू व्हाट? पी ए प्लस ए बी। यस और नो? पीबी आपको 16 दिया है, पी आपको निकालना पड़ेगा, और ए बी आपको 12 दिया है। तो कितना मिलेगा? 16 में से 12 गया तो आपको मिला पी ए, दैट इज गोइंग टू बी 4 सेंटीमीटर। यस और नो? तो पीटी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट इज पी ए, वी गॉट नाउ 4 इंटू व्हाट इज पीबी 16, तो इसका हो गया 64 सेंटीमीटर। तो पीटी का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स? 8 सेंटीमीटर। बस राइट डाउन दिस। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ऐसे वाले डायग्राम अगर आता है तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। Clear everyone this? Yes. Now we'll see last question of the day. बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे, बिकॉज ये एक ही लेक्चर में टॉपिक खत्म नहीं होगा स्टूडेंट्स। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे ये। क्वेश्चन नंबर 14, 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे। अब देखो ये आपका पास सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये सेंटर पॉइंट है, ऐसा आपको दिया हुआ है, और ओ सी आपको, ये ओ, ये सी है, और ये पॉइंट एम है, और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, राइट, और ये इसको दिया ए बी। अब आपको ये पता होना चाहिए व्हेन कोई भी परपेंडिकुलर डिवाइड्स एनी लाइन और एनी कॉर्ड, इट डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो एम है, ये एम का वैल्यू बन जाएगा स्टूडेंट्स, सॉरी, ये जो ए बी है विच इज इक्वल टू एम प्लस एम बी, राइट। तो 2 इक्वल पार्ट्स मतलब ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी, ये आपको पता हो गया। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये ओसी क्या है? रेडियस है, बिकॉज सेंटर से सर्कल तक गया है।
तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ, यस और नो? तो ये ओ ए भी क्या बन जाएगा, रेडियस। तो व्हाट बिकम्स ओ सी विच इज इक्वल टू ओ ए बन गया, बिकॉज बोथ आर व्हाट, रेडियस। यस और नो? तो ओ सी आपको दिया हुआ है, ओ सी इज गिवन 5 सेंटीमीटर और ए बी आपको दिया है 8 सेंटीमीटर। ये दो चीजें आपको दी है और आपको फाइंड करना है ओ एम, ये आपको निकालना है। तो आपको ओ सी और ओ ए मिला, ओ सी और ओ ए आपको मिल गया, रेडियस है। तो आप स्टूडेंट देख लीजिए, अगर ओ सी एंड ओ ए रेडियस है तो ओ ए भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, बिकॉज बोथ आर इक्वल। और ए बी आपको 8 सेंटीमीटर दिया, और मैंने क्या बोला कि ये जो ओ एम है, ये बेस को डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर ये ए बी पूरा 8 है तो ये 4 और ये 4 हो जाएगा, यस और नो? तो ये दोनों बन गए 4 सेंटीमीटर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस थ्योरम निकालते हो तो पाइथागोर इन ट्रायंगल AMO, AMO जिसमें एंगल M which is equal to 90 डिग्री, तो you can use Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem says? AO का स्क्वायर which is equal to OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। What is AO स्क्वायर? ये होगा 5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर। ओके, व्हाट इज OM? वो आपको निकालना है। व्हाट इज AM? AM 4 सेंटीमीटर, तो 5 का 25 हो जाएगा और 4 का 16 माइनस कर दो, यहां पर बचा OM स्क्वायर, तो ये आया 9, राइट एवरीवन? तो व्हाट इज OM वैल्यू स्टूडेंट्स? OM का वैल्यू कितना आएगा? OM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन दिस? यस। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग 20-25 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं इन नेक्स्ट वीक। सो जितने भी क्वेश्चंस कवर किए, जस्ट गो थ्रू दैट। लिख लिया आप लोगों ने इसे? इसको लिख लीजिए। मुंबईला ओके योगेश, झालं लिहून? यस। तो आज का सेशन हम लोग स्टूडेंट्स यहीं पर एंड करें। रिकॉर्डिंग ऑफ द सेम विल बी अवेलेबल सून। क्लियर एवरीवन?